नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। आगामी 11 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में आने वाले हैं। इस आनंदपुर धाम में उनके आने की चर्चा से ही ये पूरा ट्रस्ट, ये धाम और इसको मानने और इसको समझने वाले लोगों की फिर से चर्चा होने लगी। लोग इसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, आखिर आनंदपुर ट्रस्ट है क्या और अशोकनगर के इस जगह पर क्यों है। आनंदपुर ट्रस्ट के जिस पावन धाम में या जहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसके इतिहास और सारी चीज़ों को लेकर आपके बीच में हूँ कि आखिर अशोकनगर जिले में अद्वैत मत का संप्रदाय जो है, उसका ये केंद्रीय स्थल यहाँ कैसे आया, इसकी कहानी क्या है और पाकिस्तान से यहाँ तक आने की पूरी कहानी के बीच में गुरुपाद शाही परंपरा किस तरह से विकसित होती हुई यहाँ तक पहुँची है और आखिर प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो इस स्थान का इतिहास और इससे जुड़ी और चीज़ें भी क्या है, ज़रा एक बार उसको देखते हैं। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील से लगे आनंदपुर ग्राम पंचायत में श्री आनंदपुर धाम है, जिसे श्री आनंदपुर ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। अद्वैत मत को मानने वाले दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए यह स्थान श्रद्धा का केंद्र है। ईसागढ़ में यह स्थान 1930 के शुरुआती दशक में अस्तित्व में आना शुरू हुआ था, मगर श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना इससे पहले 20वीं सदी के शुरू में ही होने लगी थी। बिहार के सारण जिले के छपरा में रामनवमी के दिन ब्राह्मण परिवार में जन्मे दयाल महाराज ने इस मत की स्थापना की थी। उन्होंने वर्षों तक वन में तपस्या करने के बाद आत्मबोध प्राप्त किया और इसके बाद मानव जाति के उत्थान के लिए समाज में अच्छाई और सच्चाई स्थापित करने के उद्देश्य से एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कहा गया कि जो तू है वही मैं हूँ, जो मूलतः प्राचीन भारतीय वेदांत के अद्वैत से ही प्रेरित था, जिसके बाद में शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित भी किया था। इसी को अपनाकर उन्होंने गुरु परंपरा के आधार पर इस मत का शुभारंभ किया। दयाल महाराज ही श्री परमहंस अद्वैत मत के पहले गुरु महाराज बने। इन्हें बाद में श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के नाम से जाना गया। 10 जुलाई 1919 तक दयाल महाराज इस संप्रदाय के पहले पातशाही और गुरु महाराज रहे। इसके बाद द्वितीय पातशाही पर स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज विराजे। इन्हीं के समय में अशोकनगर के ईसागढ़ में आनंदपुर धाम की स्थापना हुई। 1936 में शरीर छोड़ने तक उन्होंने गुरु महाराज के रूप में लोगों का मार्गदर्शन किया। तृतीय पातशाही श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जन कल्याण के लिए अथक प्रयास करते हुए 11 अप्रैल सन 1964 तक रहे। वह तृतीय पातशाही पर रहते हुए ब्रह्मलीन हुए। इसके बाद चतुर्थ पातशाही में श्री स्वामी वेयंत महाराज विराजित हुए। इन्हीं के समय में श्री आनंदपुर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का भी उद्घाटन हुआ एवं आनंदपुर ट्रस्ट ने विस्तार भी हासिल किया। सन 1970 तक भक्तों का मार्गदर्शन करते रहे। आनंदपुर धाम के चौथे पातशाही गुरु स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज रहे, जो सबसे चर्चित एवं लंबे समय तक पातशाही परंपरा में रहे। सन 1970 से 2017 तक लगभग 47 वर्ष में इन्होंने आनंदपुर ट्रस्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसी ट्रस्ट से इस दौरान कई जन उपयोगी कार्य भी शुरू कराए। इन्हीं के कार्यकाल में ट्रस्ट से जुड़े कार्यक्रम देश के बाहर दुनिया भर में दूसरे देशों तक भी पहुंचे। वर्तमान में छठी पातशाही महाराज श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज विराजित हैं। इस समय विराजे गुरु महाराज अकेले पातशाही हैं, जिनका अशोकनगर की इसी आनंदपुर की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ था। जब आनंदपुर ट्रस्ट का अशोकनगर में विकास हो रहा था, तब इनके माता पिता गिने चुने भक्तों के साथ यहाँ आए थे और सेवा कार्य में लगे थे। वर्तमान गुरु महाराज को ट्रस्ट के शुरुआत करने वाले लोगों की आखिरी पीढ़ी के रूप में भी देखा जाता है। 1930 के दशक में जब अशोकनगर के ईसागढ़ के पास वन एवं पड़त भूमि पर आनंदपुर ट्रस्ट का विकास शुरू हुआ था, तब लगता नहीं था कि इस निर्जन इलाके पर इतना भव्य एवं मनोहारी स्थान बनेगा। लगातार मेहनत एवं श्रम के आधार पर विकसित किया गया। उस समय के कृषि मंत्री बापूराव पवार जब इस इलाके का निरीक्षण करने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि महात्माओं के द्वारा कैसे इस बीहड़ जंगल को धाम के रूप में विकसित किया जा पाएगा। अद्वैत मत के श्री आनंदपुर धाम की ईसागढ़ के पास स्थापना को लेकर एक बड़ी रोचक कहानी भी बताई जाती है। कहा जाता है कि पहले गुरु पातशाही दयाल महाराज से एक बार ईसागढ़ के एक सेठ पन्नालाल मोदी आगरा में मिले थे
और उन्होंने गुरु महाराज से ईसागढ़ पर आने का आग्रह किया था। गुरु महाराज ने उस समय उन्हें वहां आने को कहा था। उनके वचन को दूसरे पातशाही गुरु महाराज ने पूरा किया। जब पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम का मामला बढ़ने लगा और वह माहौल खराब होने लगा, तब इस संप्रदाय को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का विचार चल रहा था। बताया जाता है कि उस समय के गुरु महाराज को मध्य प्रदेश का नक्शा खोलकर बताया तो उन्होंने जिस स्थान पर अपनी उंगली रखी वह इस समय के आनंदपुर का ही इलाका था। उस समय चूंकि रियासत काल का था, मत से जुड़े लोगों ने तत्कालीन सिंधिया महाराज से के सामने इस क्षेत्र में अपने धाम की स्थापना की बात रखी थी। रियासत काल में हजारों बीघा जमीन उन्हें धाम विकसित करने के लिए मिली थी। दशकों तक गुरु महाराज के अनुयायियों एवं महात्माओं ने इस निर्जन वन क्षेत्र को विकसित कर परमहंस अद्वैत मत का केंद्रीय स्थल बना दिया। धीरे धीरे यह विकसित हो गया और धर्म आध्यात्म के साथ साथ मानव सेवा से जुड़े कई प्रकल्प यह धाम चलाने लगा। ट्रस्ट बनने के साथ ही चिकित्सा, शिक्षा, गौ सेवा, कृषि, योग चिकित्सा एवं मानव कल्याण से जुड़े कई काम श्री आनंदपुर ट्रस्ट के द्वारा देश भर में किए जाते हैं। यूं तो अद्वैत मत को मानने वाले हर समाज में है, मगर सिंधी समाज के लोग इस मत के मुख्य अनुयायी माने जाते हैं। बैसाखी एवं गुरु पूर्णिमा पर यहाँ बड़े धार्मिक आयोजन एवं सत्संग कार्यक्रम होते हैं, जिसमें लाखों लोग देश एवं विदेश से जुटते हैं। आनंदपुर के केंद्रीय स्थान के अलावा श्री प्रयागधाम ट्रस्ट पुणे, श्री आनंदपुर सत्संग ट्रस्ट जम्मू में भी इसी तरह के बड़े धाम हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर एवं इंदौर के अलावा देश के दूसरे भागों में, जिनमें मुंबई, बेंगलुरु, गोंडा, पंचगनी एवं दिल्ली में भी ट्रस्ट की शाखाएं संचालित हैं। श्री आनंदपुर धाम ईसागढ़ की अगर बात करें तो मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला के अलावा मोती बाग का एक विशेष स्थान इस परिसर में है। इसके अलावा आनंद सरोवर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री शांति कुंज एवं श्री आनंद अमृत कुंड भी इस परिसर में बनी है। इसके अलावा पास में लगे सुखपुर में परमार चिकित्सा केंद्र एवं एक स्कूल भी संचालित होता है। ट्रस्ट द्वारा चक्कों के माध्यम से कृषि कार्य भी किया जाता है एवं गौशालाएं भी संचालित होती हैं। इसी पूरे इलाके में आगामी 11 अप्रैल को पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस कार्यक्रम में सत्संग के बहाने भाग लेने वाले हैं।